स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कस्मो सर। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी है। उसमें माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि। कौन सी का? माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि। देखो, ये दो कॉलम आपको दिए हुए होंगे, वर्ग अंतराल दिया होगा, बारंबार वर्ग अंतराल है वो आपको किसी भी तरीके से दे सकता है। किसी मोहल्ले का दैनिक या व्यय दे सकता है, बारंबारता इस हिसाब से किसी मोहल्ले के घरों का दैनिक व्यय दे दिया, यहाँ ये दे दिया घरों की संख्या, किसी भी हिसाब से। पहला जो कॉलम हो जाएगा वो आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा और दूसरा जो कॉलम है वो बारंबारता का। फिर आपको करना क्या है? फिर आपको पहला एक कॉलम निकालना है। कौन सा? एक्स आई का कॉलम। क्या निकालना है भैया आपको? एक्स आई का कॉलम है वो निकालना। अब बात ये आती है कि एक्स आई होता क्या है। तो एक्स आई जो होता है वो वर्ग अंतराल जो होता है उसकी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा का योग करना है और उसमें 2 से भाग दे देना है। ठीक है, दोनों का क्या करना है? योग करना है और 2 का क्या दे देना है? भाग दे देना है। अब देखिए, मैं यदि बात करूं तो 45 और 55 को मैं ऐड करूं, कितने हो गए? 45 और 55 होते हैं 100। कितने होते हैं? 100। 50 40 90 और 10 100। और 100 में क्या देंगे? अपन 2 का भाग देंगे। तो कितना आ गया हमारे पहले एक्स आई का मान? 50। कितना आ गया? 50। इनको जब मैं ऐड करूंगा 65 और 55 को तो 120 होगा और 120 में अपन 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 60 निकल के आएगा। इसी प्रकार मैं 75 और 65 को ऐड करूंगा तो 140 होगा और 140 में अपन 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। कितना आएगा? 70। फिर मैं 85 और 75 को ऐड करूंगा तो कितने होंगे? 160 होंगे। कितने होंगे? 160 होंगे और 160 में 2 से भाग देंगे अपन तो हमारे पास निकल के आएगा 80। उसी प्रकार मैं 95 और 85 को ऐड करूंगा तो होंगे 180 और 180 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 90। ये हमने मान ज्ञात किया किसका? एक्स आई। किसका? एक्स आई का। किस हिसाब से करेंगे? वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और उसमें 2 से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। किसका मान निकल के आ गया हमारे पास? एक्स आई का मान निकल के। अब मैं बात करूं तो अब हमें निकालना है डी आई। क्या निकालना है? डी आई। वो होता क्या है? वो होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है किसका मान? डी आई का मान। अब बात ये आई कि ठीक है भाई, एक्स आई तो ये कॉलम हो जाएगा, लेकिन ए का मान कौन सा होगा? तो ए का जो मान है वो एक्स आई में से ही हमें एक मान है वो ए का मान लेना है। यदि एक्स आई का मानों की संख्या जो है वो विषम संख्या हो तब तो हमें बीच की संख्या को ए मान लेना है, और यदि सम हो तो बीच की 2 संख्याओं को ऐड करना है और 2 से भाग दे देना है, वो हमारा क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर संख्या है वो विषम है, कितनी? 5 है। तो मैं बीच की संख्या यानी 70 को क्या मान लूंगा? ए मान लूंगा। ये हमारा क्या हो गया? डी आई कैसे ज्ञात करें? एक्स आई माइनस ए यानी 50 माइनस 70। तो पहला डी आई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस के 20। कितने आ जाएंगे? माइनस के 20। इसी हिसाब से मैं लिखूंगा 60 माइनस 70 तो हमारे पास माइनस के 10 निकल के आ रहे हैं। फिर 70 माइनस 70 तो हमारे पास 0 निकल के आ रहा है। फिर 80 माइनस 70 तो प्लस के 10 निकल के आ रही है और फिर 90 माइनस 70 तो प्लस के 20 निकल के। ये हमारा किसका मान हो गया? ये हमारे डी आई का मान। फिर क्या करना है पग विचलन विधि में? डी आई का मान निकालने के बाद हमें निकालना है यू आई, और ये होता क्या है? ये होता है डी आई बट्टे एच। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ठीक है भाई, डी आई का तो मान है हमारे पास, अब ये एच नया कहां से आ गया? तो एच क्या होता है? एच जो होता है वो होता है हमारा वर्ग अंतराल, यानी दोनों वर्गों के बीच जो दोनों वो अंतराल है उनके बीच गैप कितने का है? कितने का गैप है? वही हमारा क्या हो जाएगा? एच का मान। ऊपरी सीमा से निम्न सीमा को घटाएंगे, जितना मान निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एच का मान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? 55 में से 45 घटाऊंगा, कितना निकल के आ रहा है हमारे पास? 10 निकल के आ रहा है। तो हमारे एच का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यू आई का मान निकालने के लिए डी आई बट्टा एच यानी माइनस के 20 और एच का मान है 10, तो ये निकल के आ गया हमारे पास माइनस के 2।
कितनी आ गई माइनस की 2। इसी हिसाब से माइनस के 10/10 कितना आ गया माइनस का 0/10, यानी किसी भी जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पे हमारे पास क्या निकल के आता है 0 ही निकल के आता है। फिर क्या लिखना है 10/10 प्लस का 1 और 20/10 यानी प्लस की 2। ये हमारे पास किसके मान आ गए ui के मान। फिर क्या करना है, फिर हमें निकालना है fi ui निकालना है। फिर क्या निकालना है हमें fi ui निकालना है। तो ये हमारा ui है और ये हमारा बारंबारता वाला कॉलम क्या होता है, यानी इनका और इनका क्या करना है हमें गुणा करना है। तो देखिए मैं 3 को किससे -2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास निकल के आ रहा है -6। 10 को -1 से गुणा करूंगा तो -10 और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ये ली, 8 को 1 से गुणा करने पर 8 और 3 को 2 से गुणा करने पर 6। समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए करना क्या है, माइनस की संख्या को अलग ऐड कर लेना है। तो माइनस के तो कितने हो गए 16, प्लस की संख्या को अलग ऐड कर लेनी है, ये कितने हो गए 14। तो हमारे पास अपना जो सिग्मा fi ui निकल के आ गया। देखो माइनस के तो 16 है और प्लस के 14 है, तो बड़ी संख्या किसकी माइनस की, यानी ये तो कंफर्म हो गया हमारा fi ui का जो मान आएगा, सिग्मा fi ui का जो मान आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी माइनस में। क्यों? क्योंकि बड़ा मान किसका है माइनस का। कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो सिग्मा fi ui का मान कितना आ गया -2। कितने -2 और ये हो गया हमारा सिग्मा fi। तो ये कितना है देखो 13 24 24 और 8 32 32 और 3 35, तो ये कितना हो गया 35। ठीक है, ये तो बन गई हमारी जो बनानी थी हमें 7। इतने मान हमें पग विचलन विपद विचलन जो विधि है उसमें निकालने हैं। कितने कॉलम हो गए टोटल, देखो टोटल 6 कॉलम हो। तो पद विचलन विधि या पग विचलन विधि में हमें कितने कॉलम निकालने हैं 6 कॉलम। ये 2 आपको दिए हुए होंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको xi वाला निकालना है। xi का निकालने के बाद हमें di का निकालना है। di का निकालने के बाद हमें ui का निकालना है और ui के बाद निकालने के बाद हमें fi ui का जो निकालना है। अब बात आती है सूत्र की। तो पग विचलन माध्य का सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारे पास होता है a प्लस सिग्मा fi ui बट्टे सिग्मा fi और गुणा क्या होता है h। गुणा क्या हो जाता है हमारे पास h हो जाता है। तो मैं यहां बात करूं तो a का मान हमारे पास कितना है, a का मान हमारे पास है 70 प्लस सिग्मा fi ui का मान हमारे पास -2, सिग्मा fi का मान है 35 और गुणा h का मान है 10। ठीक। अब देखो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 70 माइनस 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20 और बट्टे क्या हो गया 35। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 70 माइनस इसमें 5 का भाग गया 4 बार, इसमें 5 का 35 में 5 का भाग गया 7 बार। 4 पंजो 20 7 पंजो 35। अब मैं बात करूं तो देखिए मैं इस साइड लिख रहा हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा 70 माइनस 4 में 7 से भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा तो अपन पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे पॉइंट, कितना हो गया 40 हो गया। 40 में 7 का भाग 7 पंजो 35 बच गए कितने 5, कितना हो गया 50 और 50 में 7 का भाग 7 तो 7 49। पॉइंट के बाद 2 संख्या तक आपको मान करना। 70 में से मैं क्या घटाऊंगा 0.57 घटाऊंगा तो हमारा जो मान है वो निकल के आ रहा है 69 और 4 कितना निकल के आ रहा है 69.4। ये हमारा क्या हो जाएगा माध्य। क्या हो गया ये हमारा माध्य हो गया। अब बात ये आती है कि सर ये घटाएं कैसे। तो जब भी पॉइंट की कोई संख्या है तो आपको घटाना कैसे है, जैसे ये 70 है पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है तो आपको पॉइंट के बाद 0 0 लगा लेनी है। फिर जहां पॉइंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट को आपको लिखना है। फिर जो पॉइंट के दाएं संख्या है उनको पॉइंट के दाएं लिखना है, जो पॉइंट के बाएं है उनको पॉइंट के बाएं लिखना है। तो बोलिए यहाँ तो मैं कितना लिखूंगा 5 और 7 और यहाँ क्या लिखूंगा, अब घटा दूं यहाँ
नहीं कटेगा तो ये यहाँ से हाफ से बाई चल के जाएगी, तो यहाँ रह गई 6, यहाँ हो गई 9, यहाँ हो गई 9 और यहाँ हो गई 10। तो 10 में से 7 गई 3, फिर 9 में से 5 गई 4, ये पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 में से 0 गई 9 और ये हो गया 6, तो कितने आ गए 69.43। ये हमारा क्या हो गया मान। ये आज अपने देखी है माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि। और भी यदि आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका जवाब जल्द ही मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कसमा सर के साथ।